यहाँ की औषधियां, यहाँ के लता पता, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की नदियां, यहाँ के तीर्थ, उनके अंदर कुछ विलक्षणता दिखाई देगी, तभी तो विश्व स्वीकार करेगा कि भारत विश्व का गुरु है। तो सुविज्ञ जनों से मेरी प्रार्थना है, जिसमें राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र का भला हो, आप वही कार्य करें। आज भाई मिले, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बहुत बहुत हृदय से प्यार आपको और आपका जो भी। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भागवत कथा प्रवक्ता पूज्य गुरुदेव गंगागिरी जी महाराज हमारे साथ है। आइए हम उनसे कुछ मार्गदर्शन लेते हैं। गुरुदेव प्रणाम है सबसे पहले आपको। गुरुदेव सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आप कथाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं और इन कथाओं का क्या प्रभाव होता है समाज में, सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे। सभी विश्व सौंदर्य के शुभ चिंतक सबको जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रज क्षेत्र से मैं 30-35 साल पहले इस क्षेत्र में आया। अमृत प्रदेश, मुझे यहाँ के संस्कार, यहाँ की जलवायु बहुत ही सुंदर लगी। मैंने सोचा कि कथाओं के माध्यम से मैं समाज की सेवा करूं। साधना बढ़ती गई, भगवान प्रेरणा से सब कुछ बताते रहे, मैं वो संदेश देश को देता रहा, समाज को देता रहा। जावरा ग्राम में डाकर धर्मशाला में जो भागवत का आयोजन हो रहा है, भाई उमेश जी जो मेरे से पहले से ही परिचित है, बहुत अच्छा उनका राष्ट्र का चिंतन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया। अब ये आखिर क्या है? भगवान कृष्ण अवतार, जब आतंकवादी, जब असुर लोग इतने बढ़ जाते हैं, 20 भुजा 10 शीश, सीताओं को अपहरण कर लेते हैं, जाकर के 16,000 भौमासुर राजकन्याओं को, राजाओं की कन्याओं को उठा उठा करके किस विधि से जाकर के कैद कर लेते। जरासंध की मानसिकताएं क्या है? तो इस प्रकार से जब ऋषि मुनियों से ये काम काबू नहीं होते, पर हिरण्यकश्यप अपने बेटे को ही पहाड़ों से फेंकता है, मार डालने का षड्यंत्र करता है, रावण भीमसेन को लात मार करके निकाल देता है, किस प्रकार की आतंक भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जाता है। जब ऐसे कुकृत्यों को देखते हैं और मानव समझता है कि हमसे ये कार्य नहीं होगा, इसलिए हम अपने परमात्मा को प्रार्थना करें, पुकार करें, उनसे हम अपनी विनती करें, प्रभु आप भी हमारा साथ दो। दैविक शक्तियां, चंदा मामा, सूर्य भगवान, सारे स्वर्गलोक आदि परमात्मा गोलोक धाम में है, तो वहां से ऋषि मुनि बैठ करके प्रार्थना करते हैं, भारत में फिर से आना, बंसी के बजाने वाले, धर्म सिखाने वाले, गाय बचाने वाले। इसलिए जन्माष्टमी का दिन परमात्मा ने चयन किया। प्रकृति अष्टधा, प्रकृति को लेकर के किस प्रकार से शोधन करना है। परमात्मा नीचे पृथ्वी के ऊपर आते हैं, जब परमात्मा चलने लगे, देवताओं में हलचल मची, परमात्मा पृथ्वी पर जा रहे हैं। जल की व्यवस्था कौन करेगा? भगवान सूर्य ने कहा कि जल की सेवा मैं करूंगा, मेरी पुत्री यमुना जी को मैं भेज देता हूं। हम वृंदावन स्वयं ऊपर से उतर करके, राधा रानी बोली आपको भी राधा जी चलना है, राधा रानी बोली ना तो वहां वृंदावन, ना वहां गोवर्धन, ना वहां वैकुंठ, ना वहां का वातावरण क्लाइमेट अच्छा। तो भगवान कहते हैं कि मैं सारी चीजों को उतार देता हूं, अपने रहने के लिए, अपनी व्यवस्था करने के लिए, सब अपना धाम, अपना चयन, अपनी साधना, विश्व को संदेश देना है ना। उनकी स्वयं प्रकृति अष्टधा सब सेवा में लगे हुए थे, सबके सब कार्य कर रहे थे। जब पृथ्वी धरा पर पृथ्वी आए, नंद घर आनंद भयो, तो भगवान का संदेश है कि नंद का, नंद ही कौन? सभी सब जन ही तो नंद है। सबके घर में आनंद हो, सबके घर में खुशी हो, कोई भी किसी प्रकार का रोग उनको न रहे, कोई भी समस्याएं उनको न रहे। नंद घर आनंद, अपने हर घर में आनंद होगा तो देश में आनंद हो जाएगा, घर घर में आनंद होगा, देश में आनंद होगा, विदेशों में आनंद। आज विश्व का गुरु भारत क्यों बनने जा रहा है? मानव ही केवल गुरु नहीं बनेंगे, यहाँ की औषधियां, यहाँ के लता पता, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की नदियां, यहाँ के तीर्थ, उनके अंदर कुछ विलक्षणता दिखाई देगी, तभी तो विश्व स्वीकार करेगा कि भारत विश्व का गुरु है। भगवान श्री कृष्ण धरा पर आए, सार एकदम से सबको प्रकृति के अनुसार बदल रहे हैं। और मेरा समग्र देशवासियों से भी निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, आप कुछ भी बनना, कितने भी पद प्राप्त हो, लेकिन गीत
राष्ट्र के ही गाना, इसलिए हम राष्ट्रगीत गाते हैं। तो मैं आपको कृष्ण ने साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जावरा के धाकड़ समाज धर्मशाला में जी एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और गुरुदेव ने भागवत कथा और विशेष उसमें जन्माष्टमी का एक पर्व आया और वो आज हमने गुरुदेव के सानिध्य में मनाया है। तो निश्चित ही भगवान कृष्ण के बारे में जो गुरुदेव ने बताया वो बहुत ही अलौकिक और एक वृत्तांत ऐसा है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। गुरुदेव अब मैं बिल्कुल संक्षिप्त में और आपसे कट टू कट कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा कि आज जो सनातन धर्म है और उसमें जो संतों की भूमिका है और किस तरह से ये कथाएं जो है सनातन धर्म को मजबूत करती है या लोगों के लिए कैसे उपयोगी होती है, उसको आप थोड़ा सा हमको बताइए। जी, बहुत आपका चिंतन, मैं आपके विचारों से सहमत हूं, आपके चिंतन को मैं देख रहा हूं। एक बार भगवान राम और सीता जी एक सिंहासन पर बैठे थे, स्फटिक शिला पर बैठे थे। राम जी बोली मेरा चरण सुंदर है, सीता जी बोली मेरा चरण सुंदर है। दोनों में एक विवाद खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी को बुलाया, भाई बताओ किसका चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई अपना फैसला करो, नहीं आपको बताना पड़ेगा। तब जाकर के कहा कि राम जी के चरणों से सीता जी के चरण सुंदर है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। तब जाकर के लक्ष्मण ने कहा भैया बुरा ना माने तो मैं एक बात कह दूं। कहो क्या। भैया किसी के भी चरण सुंदर नहीं होते, किसी के चरण नहीं पूजे जाते हैं। अरे लक्ष्मण क्या बोल रहे हो। हाँ भैया, तो फिर क्या होता है भैया, आचरणों की पूजा होती है। जिनके आचरण श्रेष्ठ है, जिनके आचरण अवंदनीय है, उन्हीं के चरणों की संसार पूजा करता है। हे मेरे प्रभु, आप रमनते अस्मिन् सर्वेश है रामा, जो सब जगह रमा है। राम एक शक्ति है, व्यापक सत्ता है, जो सबको भगवान राम मर मर फिर करके राम राज्य ले आए। और राम राज्य लाने के बाद दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो ये आदर्श सबके सब संत बिखेर रहे हैं। राष्ट्र देश का ही चिंतन सब चल रहा है, सबके सब इसी कार्य में लग जाए। दो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के दल कहे, दो ही प्रकार की जाति है, देव और असुर, और तीसरी कोई जाति नहीं होती। तो देवता और असुर दो है। तो अब देवताओं को आज के तुम कुछ भी बोलो। एक आदमी कुएं में नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद उसने वायु छोड़ी जल के अंदर, लेकिन ऊपर कुछ बुलबुले आए। तो कहीं भी बैठ करके आज आप बोलो, आज भारत एकदम से हृदय की जान जाता है, आत्मा की जानता है कि ये लोग कितने राष्ट्रभक्त हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या इनको करना है। सब लोग, इसलिए विचारवान लोगों से मेरा निवेदन है, सोच विचार करके भारत में विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत सनातन संस्कृति को धारण कर रहा है, देवता जग रहे हैं। सबके सब ऐसी भाषाएं बोले जो सबको प्रिय लगे, सत्य हो, जिससे देश राष्ट्र का भला हो। हम जब भी कोई पद इनको आपको प्राप्त होता है तो राष्ट्रगीत, गीत राष्ट्र के ही गाना। कुछ भी जाके राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्र में महाराष्ट्र है, राष्ट्र में सौराष्ट्र है। तो इतना बड़ा ये राष्ट्र है अपना महाभारत, एकदम से महाभारत भी हुआ भारत के लिए। तो यहाँ के सुविज्ञ जनों को, यहाँ की लता पता औषधियां, यहाँ का गिद्ध जब रावण सीता हरण करके जा रहा था, ठहर जाकर के संघर्ष में जुट जाता है बेटी की रक्षा के लिए, बहनों की रक्षा के लिए। तो यहाँ गिद्धों को देखो, एक छुई मुई का पेड़ होता है, उसकी अगली कर दो तुरंत क्रांति चालू हो जाती है। वृक्षों को देखो, गिद्धों को देखो, चेतक जो अपना इतिहास बना गया राणा के युद्ध में। तो यहाँ के वाक्य से, यहाँ के कार्यकर्ताओं के भावों को देखो। हम सब राष्ट्र देश की सेवा में लगे हैं। आप लोग भी जो बड़े हैं, वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, सुविज्ञ जन, आर्य जन, सबसे एक ही निवेदन है, ऐसा पाठ न पढ़ाएं। हर मानव यहाँ आचार्य है। आप चुनाव के समय पर ही आचार्य संहिता लगाते हैं, या 12 महीना 24 घंटे आचार्य संहिता में हम जीते हैं। ये भारत है, आचार्य यहाँ छोड़ते हैं। कितने आचार्य हर समय पिता माता सबके संग, नहीं बेटे ये काम नहीं करना, नहीं ये काम नहीं करना। तो सुविज्ञ जनों से मेरी प्रार्थना, जिसमें राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र का भला हो, आप वही कार्य करें। आज भाई मिले, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बहुत बहुत हृदय से प्यार आपको और आपका जो भी। बिल्कुल गुरुदेव, और मैं अब आखिरी में एक और ये जानना चाहूंगा कि जिसे व्यक्ति धर्म भी कर रहा है, पूजा पाठ सब कर रहा है, लेकिन देशभक्ति में कहीं ना कहीं आज भी ऐसा लगता है कि जिसे सार्वजनिक हम जीवन में देखें तो देशभक्ति और धर्म ये कैसे इनका आपस में, मतलब व्यक्ति ऐसा क्या करे कि उसके अंदर धर्म के साथ साथ देशभक्ति भी जागे, और वो ऐसे क्या काम करे कि जिससे धर्म और देश दोनों उन्नति की ओर जाए। बहुत
अच्छा आपने विषय लिया है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम किस देश के वासी हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, उस देश के प्रति हमारी भावना क्या है। हर थाने के ऊपर लिखा जनसेवा देशभक्ति, हर जगह पर लिखा है देशभक्ति, समाज की भक्ति। तो सबसे कम से कम देश को समझो तो सही कि ये भारत देश क्या है, क्या बनने जा रहा है। हम यह देश तक ही नहीं, आर्यावर्तांतर्गत जम्बूद्वीप भरत खंडे, हम आर्य व्रत, हम भारत विश्व के ही राज्य नहीं, पूरे कितने हमारे तो चक्रवर्ती सम्राटों ने पूरे विश्व के अंदर धूम मचाई है। जहां तक सूर्य था, जहां तक सूर्य जाते थे, वहां तक वहां हमारे राजा पहुंच पहुंच करके और अपने देश का जो है संस्कारों के विकास किया है, संस्कारों का प्रचार किया है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश जाते थे, आज भी कितने फिलासफर विदेशों में जा रहे हैं, सबके सब ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा अपने देश को समझो, पहले तो अपना देश महान बनेगा, पहले हम महान बने, फिर अपना देश महान बने, और उस देश का प्रचार, देश के संस्कार हम विश्व में फैलाएं और सुख शांति के मार्ग खोजें। हर मानव, हमको सुख मिलेगा संस्कारों से, दूसरों को भी मिलेगा। भारतीय आदमी खोज कर रहा है। यहाँ सप्तऋषि भूमंडल में हम देखते हैं 7 तारे दिखाई देते हैं, सप्तऋषि। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा, फिर भी कोई गलती न हो जाए तो फिर 7 ऋषियों को बनाया। ये सप्तऋषि क्या है? जो रात दिन रिसर्च करने में लगे हुए हैं तो कोई गड़बड़ी, ज्योतिल ही लेना, पीपल की लकड़ी लेना, चंदन की लकड़ी लेना, ये सारे ऋषियों का ध्यान। उन ऋषियों को श्रुति स्मृति जब नहीं तो फिर उन्होंने शास्त्र बनाए, वेद शास्त्रों की रचना की, ताकि स्मृतियों में ये आते रहे, आगे कोई भूल न जाए। तो सबसे निवेदन है, आप जितने भी वरिष्ठ और विशिष्टजन विश्व सौंदर्य में लगे हुए हैं, विश्व सुंदरता के कार्य में लगे हुए हैं, सब लगे रहे और विचार करके, फूंक करके कोई ऐसा गलत प्रभाव, कोई ऐसा संदेश नहीं चला जाए कि भारत के लोग अनभिज्ञ हैं, भारत के लोग कुछ नहीं जानते हैं। जब भारत विश्व का गुरु बनने जा रहा है तो सबसे निवेदन है, विश्व गुरु कोई वस्तु या ऐसा मानव नहीं, सारी चीजें ही यहाँ की। ऐसा क्यों लग रहा है गुरुदेव के भारत विश्व गुरु बन रहा है? बिल्कुल, तो ऐसे क्या क्या कारण हम मान सकते हैं कि जिससे भारत विश्व गुरु? आदि काल से हमारे जो संस्कार इतने ऊंचे हैं उनसे विश्व प्रभावित हो रहा है। जब वो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी विदेशों में जाते थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ व्यवस्था गेहूं आदि हम ला रहे हैं, यहाँ से जब जाते तो कपड़े हमारे इतने महंगे हो, कितने ही जो कीमत एक माचिस में पूरी साड़ी आ जाती थी। एक बार एक विदेशी की नाक में कुछ लग गया, कट गई, और एक नाई के पास गए, उन्होंने कह दिया कि दवा लगा लो, लगा लो, तुम ठीक हो गए। तो हमारे हर संस्कारों से हमने पूरे विश्व का जो कामकाज किया, संस्कारों से लालपुर उन्होंने आकर के बताया शास्त्री जी ने कि भाई एक दिन का व्रत करेंगे, अन्न बचाएंगे और हमारे गरीबों को जिनके पास अन्न नहीं है उनकी हम व्यवस्था करेंगे। एक बार की मैं आपको कथा, जब पढ़ने के लिए एक बालक जा रहा था, गड्ढे में कुत्ता पड़ा था। जब गड्ढे में कुत्ता पड़ा था, उसको निकालने में उसके जो यूनिफॉर्म था वो गंदा हो गया। मास्टर ने कहा गंदा जाए, घर वापस माता जी लेकर के आई, गुरुजी इसने कुत्ते को निकाला था और ये जो है एकदम से गंदा हो गया। तो उसके बाद गुरुजी ने और माता जी ने दोनों ने आशीर्वाद दिया कि तू भारत का टॉप आदमी बनेगा। वो वेंकट रमन बना गवर्नर, हर भी नोटों के ऊपर उसके। तो यह दया धर्म यहाँ के हर आकर के देखे जाए हमारे संस्कारों को। नवदा भक्ति क्या है, वेद शास्त्र क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, कृण्वन्तो विश्वार्यम्, विश्व का कल्याण हो। हमारे देवताओं के छोटे नाम विश्वनाथ, जगन्नाथ, हम पूरे जगत के अंदर, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, ये तो शुरू से हम नारे देते रहे। आज वो हमारी भावनाओं को पहचाना है उन्होंने और उसके साथ में वो इधर को रुक किया है कि यह सुख शांति का मार्ग अगर कोई है तो भारत के अंदर है। इसलिए विश्व भारत से प्रभावित है। हमसे ने आदि काल से ही, ऋषि मुनियों से ही सबने जा जाकर के देश राष्ट्र का कार्य किया है। हमारे छोटे विचार नहीं है, बहुत बड़े विचारों में जीते हैं। इसलिए विश्व गुरु तो था पहले से ही, लेकिन अब वो प्रचार कुछ लुप्त हो गए थे, वापिस उनको जागृत किया है और फिर से हम संदेश और सूत्र भेज रहे हैं। जब हम कथा सुनाते हैं, कथा में आता है सूत्र जी महाराज ने कथा सुनाई। सूत्र जी का मतलब होता है सूत्र। एकता का सूत्र क्या है, भक्ति का सूत्र क्या है, जीवन जीने का सूत्र क्या है, देश गांव को जोड़े उसका सूत्र क्या है, कौन से सूत्र हम काम करें ताकि पूरा विश्व सुख शांति से भरपूर हो जाए। तो सूत्र जी महाराज सूत्र, ब्रह्म सूत्र जब पढ़ते थे हम, उसके बाद में चाणक्य नीति, विदुर नीति, जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ, इनको गहराई से देखो तो सबके ग्रंथ है, नहीं कि भारत के नहीं, मानव जाति के लिए ये सब उपयोगी ग्रंथ है। बहुत बहुत भाई साहब आपके लिए बहुत बहुत गुरुदेव को प्रणाम। बहुत अच्छा हमको आशीर्वचन मिला और आगे भी हम आपसे संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बस मुझे भी राष्ट्र देश की सेवा में लगाए रखे। बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर।